नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्पेस न्यूज पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दो बड़े एस्ट्रॉइड 2025 FA 2020 और 2024 YR4 हाल ही में खबरों में छाए हुए हैं। कहीं ये धरती से टकराएंगे या सिर्फ पास से गुजरेंगे, आइए जानते हैं पूरी सच्चाई आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं एस्ट्रॉइड होते क्या हैं। तो आपको बता दें, छोटे छोटे पत्थर जैसे पिंड जो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं, इन्हें हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। अगर इनमें से कोई हमारी धरती के पास आता है तो उसे नियर अर्थ ऑब्जेक्टिव यानी NEO कहा जाता है। नासा, ESA और बड़ी ऑब्जर्वेटरीज इनकी लगातार निगरानी करती रहती है। हर नए एस्ट्रॉइड की कक्षा यानी ऑर्बिट और गति यानी स्पीड का हिसाब लगाया जाता है ताकि पता चल सके कि वह सुरक्षित है या नहीं। अब बात करते हैं पहले एस्ट्रॉइड की, 2025 FA 22। बात करें अगर इस एस्ट्रॉइड की तो यह करीब कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। जी हाँ, कुतुब मीनार से भी ऊंचा, यानी लगभग 120 से 280 मीटर चौड़ा। इसकी रफ्तार लगभग 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सितंबर 18, 2025 यानी आज धरती के पास से गुजरेगा। लेकिन घबराइए मत, यह धरती से लगभग 8,35,000 किलोमीटर दूर रहेगा, जो कि सुरक्षित दूरी है। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा था कि शायद यह 2089 में टकराएगा, लेकिन ताजा डेटा के बाद अब यह रिस्क पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे एस्ट्रॉइड की। यह दिसंबर 2024 में खोजा गया था। इसका आकार लगभग 40 से 100 मीटर के बीच है। पहली बार जब इसे देखा गया तब कुछ वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि शायद साल 2032 में इसके धरती से टकराने की थोड़ी सी संभावना है। लेकिन जैसे जैसे डेटा मिला पता चला खतरा बहुत ही कम है। हाँ, एक समय ऐसा था कि इसके चांद से टकराने की चर्चा हुई थी। यानी साफ है कि शुरुआत में अक्सर जो लगता है कि यह बहुत डरावना है, लेकिन समय के साथ साथ जो तस्वीर है उसकी वह साफ हो जाती है। तो इसे लेकर भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब अनसर्टेनिटी ऐसी होती क्यों है? आप सोच रहे होंगे कि पहले रिस्क क्यों बताया और फिर बाद में क्यों अनसर्टेनिटी की तरह उसे हटा दिया जाता है कि अब कोई रिस्क नहीं है। असल में जब कोई नया एस्ट्रॉइड मिलता है तो उसके सही रास्ते का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। जैसे जैसे टेलीस्कोप और रडार से ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, उसकी कक्षा और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जैसे जैसे हम उसकी ऑर्बिट को, उसकी गति को समझते हैं टेलीस्कोप और रडार के ऑब्जर्वेशन से, तो उसकी जो शुरुआत में संभावना थोड़ी ज्यादा दिखती है खतरे की, वह धीरे धीरे साफ होने लगती है और हमें पता चलता है कि अब खतरा कम है। अब बात करते हैं अगर यह टकरा जाए तो क्या होगा। अब सवाल है, अगर ऐसा कोई एस्टेरॉइड सच में टकरा जाए तो क्या होगा। अगर यह छोटा हुआ तो शायद सिर्फ आकाश में आग का गोला बनकर फट जाएगा, जैसे 2023 के रूस में चेलिबिंस्क शहर में हुआ था, जिसमें कई इमारतों की खिड़कियां ही टूट गई थी। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा हो और जमीन से टकरा जाए तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, जैसे 1908 में तुमसुका की घटना में हुआ था, जब पूरी जंगल की लाखों पेड़ गिर गए थे। यानी साइज और स्पीड पर असल खतरा निर्भर करता है। इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं और इसका क्या भविष्य है, तो जानते हैं। तो क्या इंसान इन सबके सामने बेबस है? जी बिल्कुल नहीं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां तैयारी कर रही हैं। नासा और ESA ने प्लान बनाया है कि जरूरत पड़ी तो एस्ट्रॉइड की दिशा बदली जा सकती है। जैसे डार्ट मिशन में नासा ने एक छोटे एस्ट्रॉइड से टकराकर उसकी कक्षा बदलने का प्रयोग किया था। भविष्य में और भी मिशन होंगे और नई टेलीस्कोप जैसे वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी हमें और जल्दी चेतावनी देंगे। तो दोस्तों, नतीजा ये है 2025
FA 2020 और 2024 YR4 दोनों हमारी धरती से टकराने वाले नहीं हैं। वैज्ञानिक पूरी निगरानी कर रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें जागरूक जरूर रहना चाहिए और विज्ञान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक रोचक सी स्टोरी के साथ। धन्यवाद।